वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सेट्स। सेट्स हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई बच्चों के लिए नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। इससे पहले हमने सेट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। जो बच्चे 10th आईसीएसई से हैं उन्होंने सेट्स के बारे में पहले स्टडी करा हुआ है। बेसिकली सेट है क्या? सेट जैसे नाम से ही पता है, हम बुक्स लेने जाए तो हम कहते हैं कि हमें बुक्स का 11th क्लास की बुक्स का सेट दे दो, ठीक है। नॉन मेडिकल के बुक्स का सेट दे दो या मेडिकल की या कॉमर्स की बुक्स का सेट दे दो। जब मैंने शॉपकीपर को ये कहा कि मुझे कॉमर्स की बुक्स का सेट दे दो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, या फिर मुझे सेट दे दो नॉन मेडिकल की बुक्स का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन्वॉल्व हो एनसीईआरटी का, तो वो मेरी एक जो कमांड होगी, मैं जो उसे कहूँगी वो इजीली उस चीज़ को समझ लेगा कि अच्छा है, नहीं ये चीज़ चाहिए। वो अपनी शॉप में इधर उधर हाथ पैर नहीं मारेगा। उसी तरह से हम ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की कि पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये भी सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कुछ इवन नंबर्स का सेट बात करते हैं। मैथ्स में तो हम बड़ी टाइम से यूज करते हैं इस वर्ड को, सेट को। हमने 5th 6th क्लास में उस 5th से शुरू किया है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑड नंबर्स क्या है, तो क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे का जवाब एक ही रहेगा कि 1 3 5 7 9 जो है वो ऑड नंबर्स हैं। मैं कहूँगी इवन नंबर्स कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। आई थिंक अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं किन सेट की बात कर रही हूँ। जब सेट क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट है क्या? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि मैंने इवन नंबर की बात करी तो अगर हम इंडिया में सेट्स पढ़ रहे हैं तो वो 0 2 4 6 8 है, और अगर हम बाहर चले गए तो वहाँ पे इवन नंबर्स कुछ और ही बन जाएंगे। एक कमांड जिसके अंडर सबके लिए क्लियर हो कि हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो हमें पता है कि 11 का एक क्रिकेट टीम बनता है, 11 प्लेयर्स का। तो किसी को भी कोई कमांड दो वो इजीली उसकी वेल डेफिनेशन हो, दैट इज कॉल्ड अ सेट। तो कमिंग टू इट्स डेफिनेशन, तो सेट्स है क्या? सेट्स है, इट इज अ collection of well defined objects, collection of well defined objects। well defined वही कि मुझे एक इंडियन क्रिकेट टीम, तो हमारे दिमाग में जो ऑफिशियली टीम अनाउंस हुई है बीसीसीआई के द्वारा, वो हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये टीम है जिसमें 11 मेंबर्स हैं। हम किसी फुटबॉल टीम की बात करें इन जनरल तो या फिर पैक ऑफ कार्ड्स की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करें, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें, तो इस टाइप के जो एक ऐसी कमांड जो सबके लिए सेम हो, एक ऐसा वर्ड जो हर कहीं एक जैसे उसकी वेल डेफिनेशन हो, दैट इज कॉल्ड, वो सारे एलिमेंट, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो सेट्स में आते हैं। मैथ्स में हम इन्हें कहाँ यूज कर रहे थे, मैंने अभी बात की, हमने बात की है नेचुरल नंबर की, हमने बात की होल नंबर की, हमने बात की रैशनल नंबर की। तो ये वाले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, वो नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स 0 1 2 3 से स्टार्ट हो। रैशनल नंबर्स की बात करें जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, where q should not be equal to 0। अगर मैं एक बार भी क्लास में आके कहती हूँ कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर, तो हर बच्चे की डेफिनेशन सेम ही रहने वाली है, वेल डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड है। चलिए अब इसे उल्टा करते हैं। अब मैं पूछूं कि बताइए कि सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो बच्चों के ही बीच में ही अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में किसी को बॉलर्स अच्छा लग रहे होंगे, किसी को विकेट कीपिंग पसंद है, कोई कहेगा वो ऑलराउंडर है, कोई कहेगा नहीं किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना स्कोर खड़ा कर दिया है, कोई कहेगा इतने विकेट्स लिए हैं।
तो जहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रही है इस टाइप की, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इन व्हाट मैनर्स। अगर मेरा क्वेश्चन सही हो कि सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर वाला, तो वो एक वेल डेफिनेशन होगी। लेकिन मैंने एक जाके ही क्वेश्चन थ्रो कर दिया कि हु इज द बेस्ट क्रिकेटर, तो ये एक वाइड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर भी जो है वो वेल डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ लिटरेचर की, विच इज द बेस्ट बुक, इंग्लिश लिटरेचर में मतलब बात करें, कुछ बच्चों को पोइट्री पसंद होगी, कोई राइटर पसंद होगा, तो वहाँ पे भी डेफिनेशन जो होगी वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बच्चे बहस करना शुरू कर देंगे। तो मतलब जहाँ पे वेल डेफिनेशन नहीं आ रही है, वहाँ पे जहाँ पे आंसर ही बहुत सारे बन रहे हैं, तो वो सेट्स में वो सेट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो क्वेश्चन द नंबर्स 1 2 3 4 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर, हर बच्चे की 40 के 40 बच्चों की जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी वेल डेफिनेशन के अंडर आते हैं, दे आर नोन एज, दे कम्स अंडर द सेट्स। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सो देखते हैं सेट में क्या है। सेट को जनरली हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। सेट की नोटेशन क्या होगी, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और सेट को फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए लिखा, अब पढ़ेंगे कैसे, ए सेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स में इसे लिखना है, सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में, इसे हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है, इवेंट और सैंपल स्पेस किस तरह से लिखते थे हम 10th क्लास में, तो कहते थे, तो यहाँ पे हम सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसके एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी। याद रखना जो अंदर के नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम एलिमेंट्स, इनका नाम होता है एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो नंबर है, अंदर के नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। कैसे होंगे, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे और इस पूरे सेट की यहाँ से यहाँ तक जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर्स में होगी। ठीक है, तो सो सेट ए इज ए बी सी एंड डी। सेट बी की बात करें तो सेट बी के मेंबर्स हो सकते हैं एलिमेंट्स 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दिस इज सेट ए सेट बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करे। फिर से मैं कहूंगी ये सेट की नोटेशन है और ये एलिमेंट्स है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ए जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिखूंगी दिस स्मॉल ए और ये सिंबल होता है, याद रखना हम ऐसे सी लिखते हैं और इस तरह से बीच में एक लाइन लगाते हैं, इसे कहेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इस तरह से हम जिस घर में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं, वी बिलोंग्स टू दैट स्टेट, वी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, सो दिस ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं डी ऑल्सो, बी की बात करें, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू capital A set A and D this belongs to A। ठीक है, ये सिंबल किसका है, ये है belongs to का, ये सिंबल है belongs to का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर नंबर क्या ये बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग कर रहा है सेट A को, B बिलोंग कर रहा है सेट C को, C बिलोंग कर रहा है सेट A को और सिमिलरली D बिलोंग कर रहा है सेट A को। ठीक है, तो अगर अब मैं पूछूंगी कि क्या F बिलोंग F है इसमें, नहीं है, तो सिंबल कैसे देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। इसको क्या कहेंगे हम, डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको कहेंगे हम डज नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल जो है इसको कट कर देना है बिलोंग्स टू को, तो ये बन जाएगा क्योंकि F यहाँ है नहीं, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो इस तरह से हम सेट्स के बारे में शुरू करेंगे। मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट होते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट और उनके बारे में स्टडी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।